मेरे आत्मस्वरूप, एक अंधेरी रात बुद्ध के पास एक युवक पहुंचा था, दुखी, चिंतित, संतापग्रस्त। उसने जाकर कहा था, संसार कैसा दुख है, कैसी पीड़ा है। और बुद्ध तब बोले थे, मैं जहाँ हूँ वहाँ आ जाओ, वहाँ दुख नहीं है। मेरे आत्मस्वरूप, चेतना की एक स्थिति में दुख होता है, वह उस स्थिति का स्वरूप है। उस स्थिति के भीतर दुख से छुटकारा नहीं है, कारण वह स्थिति ही दुख है। उसमें एक हटाए दूसरा आ जाता है, श्रृंखला चलती जाती है। इस दुख से छूटें, उस दुख से छूटें, पर दुख से छूटना नहीं होता है। आत्यंतिक छुटकारा नहीं होता है, दुख बना रहता है, केवल निमित्त बदल जाते हैं। दुख से मुक्ति पाने से नहीं, चेतना की स्थिति बदलने से ही होगी। मैं जब तक पर से तादात्म्य कर रहा हूँ तब तक दुख है। यह पर बंधन ही दुख है। पर से मुक्त होकर स्व को जानना और स्व में होना दुख निरोध है। यही दुख की पूर्ण समाप्ति है। मैं अभी मैं नहीं हूँ, इसी से दुख है। मैं जब वस्तुतः मैं होता हूँ तब दुख मिटता है। मैं निश्चित ही जीवन जैसा मिलता है, वह कहानी ही है, और कहानियों से अपने को समझा लेने का ही नाम यह जीवन है। सामान्य भौतिक जीवन। सच तो यह है, यह जीवन ही नहीं है, एक सपना है। नींद टूटने पर ज्ञात होता है, जो था वह था ही नहीं, बस केवल दिखता था। लेकिन इस स्वप्न जीवन से सत्य जीवन में जागा भी जा सकता है। उसके सो सकने की संभावना ही, आपके सो सकने की संभावना ही उसके जागने की भी संभावना है। बुद्ध को ज्ञान हुआ है और किसी ने उनसे पूछा है कि अब आप क्या कहते हैं, इतने दिनों आप अज्ञान में कैसे भटके, कितने दुख सहा आपने। बुद्ध कहते हैं, आज तय करना मुझे मुश्किल है कि वह जो अनंत जन्मों का भटकाव था, वह जो दुख, समस्याएं और संघर्ष था, वह असल में घटा या मैंने कोई सपना देखा, कोई लंबा सपना, एक लंबा नाइटमेयर। क्योंकि आज मैंने जिसे अपने भीतर जाना है, उसे देखकर अब मैं मान नहीं सकता कि वह कभी घट सकता है और कभी मेरे साथ घटा। हो सकता है जिसे घटा वह मैं नहीं हूँ, और वह निश्चित ही मैं नहीं हूँ। जीवन में अतिथि और आतिथेय को पहचान लेने से बड़ी और कोई बात नहीं होती। मेरे आत्मस्वरूप, शरीर मन एक सराय है, उसमें विचार के, वासना के, विकारों के अतिथि आते रहते हैं, पर इनके अतिरिक्त भी वहाँ कुछ है, वह आतिथेय। यह कौन, कैसे जाना जाए? बुद्ध ने कहा है, रुक जाओ, और यह रुक जाना ही उसका जानना है। मेरे आत्मस्वरूप, बुद्ध कहते हैं, यह पागल मन रुकता नहीं, यदि यह रुक जाए तो वही बोधि है, वही है निर्वाण। उस मन के रुकते ही होस्ट प्रकट हो जाता है। यह शुद्ध नित्य बुद्ध चैतन्य, जो न कभी जन्मा न कभी मरा, जो न बद्ध है और न मुक्त है, जो केवल है, शाश्वत, अनंत, सच्चिदानंदमय, और जिसका होना ही केवल अस्तित्व मात्र ही परमानंद है। कितना ही संग साथ हो, कितने ही संसार के बीच में खड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपेण अकेला है, टोटली अलोन। इस अकेलेपन को समझ लें तो मेरे आत्मस्वरूप तत्व ज्ञान घटित होता है। कहीं भी हो, इस निपट अकेलेपन को जानना ही ज्ञान प्राप्त करना है। अपने साथियों, मित्रों, अनुयायियों में जानना
यही संसार है। अपने साथियों, परिवार, मित्र और अनुयायियों के साथ अपना संबंध और संबद्धता ज्ञात करना, यही संसार है, यही भौतिकवाद है। और मुक्त, अलग, छूटा हुआ, टूटा सबसे, एक अकेला, आणविक, एटॉमिक, अकेला हो जाना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। और इसे ही स्थायी और शाश्वत बना लेने से यही मोक्ष कहलाता है। प्रत्येक अपने से ही बातें कर रहा है विश्व में। प्रतीत भर होता है कि बातें हो रही हैं, पर जहाँ मैं है वही दीवार है और दूसरे तक पहुँचना कठिन है। मैं को साथ लिए संवाद असंभव है। विलियम जुंग के पागलखाने में 2 पागल प्रोफेसर, और यह सबके संबंध में सत्य है, सिर्फ बातचीत के नियम का ध्यान रखते हैं तो ठीक, अन्यथा प्रत्येक अपने आप में ही बोल रहा है। मैं को छोड़े बिना कोई दूसरे से नहीं बोल सकता, और मैं केवल प्रेम में ही छूटता है। चैतन्य महाप्रभु की तरह प्रेम, मीरा की तरह प्रेम, उस प्रेम में ही आप इस अहम मैं, अहम मम से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए प्रेम में ही केवल संवाद होता है, उसके अतिरिक्त सब विवाद है, और सब विवाद विक्षिप्तता है। Where are you looking for the key? Inside the house, or there where there is light? रात्रि के इस सन्नाटे में कोई बांसुरी बजा रहा है। चांदनी जम गई सी लगती है, सर्द एकांत रात, और दूर से आते बांसुरी के स्वर स्वप्न सा मधुर। विश्वास न हो इतना सुंदर है यह सब। बांसुरी कितना अमृत बरसा रही है। जीवन भी बांसुरी की भांति है, अपने में खाली और शून्य, पर साथ ही संगीत की अपरिसीम सौंदर्य भी, पर सब कुछ बजाने वाले पर निर्भर है। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा व्यक्ति उसे बनाता है, वह अपना ही निर्माण है। यह तो एक अवसर मात्र है। कैसा गीत कोई गाना चाहता है, यह पूरी तरह उसकी हाथों में है। मनुष्य की महिमा यही है कि वह स्वर्ग नरक दोनों के गीत गाने को स्वतंत्र है। प्रत्येक दिव्य स्वर अपनी बांसुरी से उठा सकता है। बस थोड़ी सी उंगलियां भर साधने की बात है, थोड़ी सी साधना और विराट उपलब्धि। न कुछ करने से ही अनंत साम्राज्य प्राप्त, कुछ भी न करने से बैठे ठाले अनंत साम्राज्य प्राप्त। लेकिन यही तो मुश्किल है, आपसे बैठा भी नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि एक एक के हृदय में कह दूं कि अपनी बांसुरी को उठा लो, समय भागा जा रहा है। कृष्ण यही याद दिलाने के लिए तो बांसुरी बजाते हैं। तुम अपनी बांसुरी खोजो, अपनी बांसुरी पाओ, और उस बांसुरी को उठा रखो अपने दोनों हाथों में और बजाओ। देखना, समय भागा जा रहा है, कहीं गीत गाने का अवसर न बीत जाए। शीघ्र तुम्हें अपना जीवन गीत गा लेना है, जीवन गीत गा लेना है। पागलपन पूर्व से ही है तुम्हारे अंदर, बाह्य संबंध उसे छिपाए रखता है और एकाकीपन उसे अनावृत कर देता है। इसलिए जब भी तुम कभी बोर हो जाते हो, ऊब जाते हो, समझ लेना वही तुम्हारा पागलपन करवटें बदल रहा है, उड़ान भरना चाहता है, और तुम दौड़ जाते हो मित्र के पास, किसी के पास, किसी काम में लग जाते हो, किसी विचार में लग जाते हो, भाग जाते हो, दबा देते हो उस पागलपन को। नहीं, उसे देखना होगा, उसे समझना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा, उसे साक्षी भाव से देखना होगा। तो बस जैसे धुआं
आकाश में उड़कर विलीन हो जाता है, ऐसे ही वह पागलपन भी विलीन हो जाएगा। अन्यथा पूरा जन्म भर आपके साथ बना रहेगा, आप सिर पर भूत की तरह सवार रहेगा। जो ही आप 60 वर्ष के होंगे, आजकल तो 40 के बाद ही सठियाने लग जाता है मनुष्य का दिमाग, लेकिन 60 के बाद तो अवश्यंभावी है, यदि आपने अपना जीवन ठीक से नहीं जिया, आत्मा को नहीं जाना, तो विकृति अवश्यंभावी है। मनुष्य की अपने को भीड़ में खोने की अकुलाहट इस पागलपन से बचने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए स्वयं से पलायन किए हुए है। यह पलायन स्वास्थ्य के अत्यंत विपरीत है। असली सवाल यह नहीं है कि कृष्ण भगवान है या नहीं, श्री राम भगवान है या नहीं, शिव जी भगवान है या नहीं। असली सवाल यह है कि कहीं आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं। यह व्यर्थ का प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों से विवाह किया। असली प्रश्न यह है, तुम अपने अंदर टटोलो, क्या तुम इतनी बड़ी संख्या से भी संतुष्ट हो सकते हो? क्या तुम लाखों और करोड़ों से भी संतुष्ट हो सकते हो? नहीं। अगर नहीं तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, और इसका समाधान कृष्ण के पास है। और इसका समाधान, तुम्हारे समाधान के लिए ही उन्होंने 16,000 नारियों से विवाह किया, गोपियों से रास रचाया, केवल तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन तुम्हारे अंदर मूर्खताएं और पागलपन कुलांचें भर रही हैं, और वे तुम्हें कुछ समझने नहीं देती। आंखें बंद। जागो, उठो।